तो आज का वेलनेस लिविंग प्रोग्राम सेशन हमें ये सिखाएगा कि कैसे हम अपनी सबसे खूबसूरत जिंदगी को, सबसे बेहतरीन जिंदगी को जिए। और वो तभी बनती है सबसे खूबसूरत और बेहतरीन जिंदगी जब हम मेडिसिन फ्री, पेन फ्री लाइफ लीड करते हैं, और साथ में हमारी जिंदगी में खुशियां, सकारात्मकता, ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस होती है ना। तो ये सब चीजें जब हमें मिलती है कॉम्बिनेशन में, दवा मुक्त, दर्दों से मुक्त, एक सकारात्मक सोच, एक खुशियों से भरा जीवन, तो वी आर लिविंग आवर बेस्ट लाइफ ऐसा बोलते हैं। और उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, टाइम मैनेज हो जाता है, हमारी हेल्थ एनर्जी हमारे साथ रहती है, फोकस और क्लैरिटी रहता है लाइफ में, और हम अपने सारे गोल्स, सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। जैसी जिंदगी हम चाहते हैं, मन चाही जिंदगी वो हम जी सकते हैं। फ्रीडम है हमारे पास जीवन जीने की, अगर हम इस नजरिए से जीवन को जिए। और कैसे जिया जाए जी भर के, जी भर के जियो, सुना है ना। हर पल यहाँ जी भर जियो, क्या पता कल हो ना हो, वो वाला गाना। तो लाइफ को ना, उसके लिए सबसे पहला जो पॉलिसी आपको अपनानी है, जो मैं आज आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा, लाइफ को एक बर्डन की तरह नहीं लेना, लाइफ को एक सेलिब्रेशन की तरह लेना है। आज का दिन मिला है ना आपको, एक सेलिब्रेशन की बात है, छोटी बात नहीं है। अभी डांस कर रहे थे ना कुछ लोग हमारी कम्युनिटी में, और अभी आफ्टर द सेशन भी डांस होगा। डांस करने में, सेलिब्रेट करने में घबराइए मत, हिचकिचाइए मत, अंदर के वो बच्चे को मारिए मत, खुलकर जिए। ये छोटे छोटे पलों से खुशियां चुराना ही जीवन है। अगर आप इनमें हर छोटे छोटे पल में खुशियां नहीं अपनी चुराओगे ना, तो परेशानियां देने के लिए तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं, आसपास लोग हैं, परिस्थितियां हैं। बट हमें क्या रहना है, हमने मस्त मौला रहना है। क्योंकि आ, कुछ चीजें, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके साथ अगर आप जीवन जीते हो, कुछ पॉलिस, कुछ फिलोसफीज है, अगर आप अपनी अपना लेते हो, तो आपकी जिंदगी में शांति, आपकी जिंदगी में एक उद्देश्य, आपकी जिंदगी में खुशियां, ये भरपूर रहेंगी। आर यू रेडी विद मी? अगर आप रेडी हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में आर लिखकर बताइए रेडी हो। मैं आपको फटाफट 10 प्रिंसिपल बताऊंगा, अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिए, क्योंकि इंप्लीमेंट करना आपके हाथ में है। मैं तो आपको इंस्पायर करने आया हूँ, सिर्फ प्रेरित करने आया हूँ, पर अपनाना आपने होगा। क्योंकि नॉलेज विदाउट एक्शन इज गार्बेज, मैं हमेशा बोलता हूँ। ज्ञान बिना उतारे कूड़ा है। ज्ञान तो बहुत था लोगों को, लेकिन बहुत ज्ञानी आज भी घूम रहे हैं बाहर। बहुत सारे ज्ञानी आपको मिलेंगे बाहर, हमें सब पता है, हमें सब आता है, लेकिन वो अपनाते कुछ नहीं है। और उनकी जिंदगी और वो खुद, उनका वो ज्ञान, वो कूड़ा बना हुआ है। तो हमें, बहुत सारे आर आ गए, वेरी गुड, हमें क्या करना है, अपनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो 10 प्रिंसिपल्स, 10 चीजें जो मदद करती हैं हमारी जिंदगी को बेहतर जीने में। सबसे पहला प्रिंसिपल, लाइफ को एक सेलिब्रेशन की तरह लेना है, बर्डन की तरह नहीं, ये मैं बता चुका हूँ। उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, सबसे पहली चीज जो आपको मानना है कि हर दिन आपको एक तोहफे के रूप में मिला है भगवान से। सुबह आज 1.5 लाख लोग नहीं उठे, एवरी डे 1.5 लाख पीपल, इंडिया इंडिया की अगर डेटा की बात करें, दे डाई। अगर आज का एक दिन और आपके पास है, मतलब ये मोमेंट खुशियों का मोमेंट है, ये मोमेंट सेलिब्रेशन का मोमेंट है। जब घर में नया बच्चा पैदा होता है तब तो कितनी खुशियां मनाते हैं ना, वाह नया बच्चा आया, है ना, बर्थ हुआ। पर मैं तो मान दो, रोज बर्थ होता है आपका। एवरी डे इज अ न्यू, न्यू डे एंड न्यू बर्थ ऑफ यू। हर दिन इसको बुद्धिज्म प्रैक्टिस करता था, बड़े सारे स्पिरिचुअल गुरुज इसको प्रैक्टिस करते हैं, दे से हम हर दिन नया जन्म लेते हैं, हर दिन एक नया जन्म होता है। आज हमें मौका मिला है कुछ सुधार करने का, पुरानी गलतियों से सीख कर, और आज के दिन में कुछ ऐसा काम करने का जिसके जिसकी वजह से हमें याद रखा जाए हमारे बाद भी। इस लेवल ऑफ अवेयरनेस और इंटेंशन के साथ आप जब जीना शुरू कर देते हो, विद ग्रेटिट्यूड, हर चीज के लिए जो मिला है। मैंने भी अभी 3 बातें लिखी मेरे जीवन में, जो आज सुबह सुबह मेरे को फील हुई। आज के दिन के लिए एक अच्छी सेहत, आज मैं उठाऊं बिना दर्दों वाले शरीर के साथ, उठाऊं बिना परेशानियों के उठाऊं। शायद कुछ लोग सोचेंगे भाई इस उम्र में तो ये तब होता भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरी उम्र में बहुत सारे लोग आज परेशान हैं, बहुत सारे बिस्तर पकड़ के बैठे हैं। मेरी उम्र में बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ ऐसी गंभीर परिस्थितियों में जाना पड़ा, जिस वजह से आज वो बहुत डिस्टर्ब घूम रहे हैं। और मैंने भी अपनी जिंदगी में एक ऐसा फेज जिया है जिसमें मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था अपनी सेहत से, लेकिन मैं बाकी चीजों को लेकर कृतज्ञ था, ग्रेटिट्यूड फील करता था, तो मेरे साथ और चीजें अच्छी होने लग गई। एवरीडे फील थैंकफुलनेस कि मेरी जिंदगी में जो आज अच्छा है। कहते हैं ना, मैं फटे जूते को देखकर तब तक रोता रहा जब तक मैंने किसी ऐसे को नहीं देखा जिसका पैर ही नहीं था।
तो आपको अपने आप को बार बार ये रियलाइज करवाते रहना होगा कि जो आज आपके पास है ना, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। भगवान ने आपको वो चीज बख्शी है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जितना दे सको। और भगवान देखना फिर लाइन लगा देता है अच्छी चीजों की। और एक चीज, पास्ट जो हमारा अभी अभी जो 15 मिनट पहले भी मैंने बात करी, वो पास्ट बन चुका है, वो जा चुका होता है। हम उसको कैरी करके चलते रहेंगे तो इट्स अ बिग बर्डन, प्लस वो बास मारता है। वो कूड़ा कूड़ा कूड़े वाले होते हैं ना, जो अपने साथ एक बैग लेकर चलते हैं, रैक पिकर्स, वो बैग से स्मेल आती है, गंद आता है। हम ना कई बार वो कूड़े वाले बन जाते हैं। हम उन सारी पास्ट की चीजों को लेकर बैग में घूमते रहते हैं। उससे क्या होता है, हम उस वजह से वो हमारे हमारी लाइफ पे बर्डन बढ़ाते रहते हैं, फ्यूचर की टेंशन लेते रहते हैं। लेकिन अभी इस परिस्थिति में, इस स्थिति में हम नहीं जीते। नाउ यही समय है जो रियल में है। कहते हैं पास्ट इज डिप्रेशन, फ्यूचर इज टेंशन, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। प्रेजेंट, यू प्रेजेंट समथिंग ना टू टू समवन यू लव, यू प्रेजेंट समथिंग, प्रेजेंट बोलते हैं ना उसको, गिव मी प्रेजेंट। भगवान ने इसी पल में आपके लिए तोहफे छुपाए हैं। जो इस पल में जिएगा, भगवान कह रहा है तोहफे उसी को दूंगा। ये एक चैलेंज रख दिया भगवान ने आपके अंदर, आपके पास, कि पास्ट के पेंडुलम में और फ्यूचर के पेंडुलम में जो घूमता रहेगा उसको नहीं मिलेगा वो गिफ्ट, वो परेशान रहेगा। गिफ्ट उसी को मिलेगा जो अभी में जी रहा है, जो आज में जी रहा है, जो इसी पल में, इसी क्षण में जी रहा है। आसान है क्या? मैं नहीं कह रहा, पर असंभव है? नो। क्या इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है? बिल्कुल। क्या आप इसको प्रैक्टिस करके इसका एक्सपीरियंस ले सकते हो? अभी से ले सकते हो। मेडिटेशन एक हेल्प करेगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करी, 10 मिनट की एक मेडिटेशन प्रैक्टिस, अपनी सांसों पे ध्यान देना। इस वक्त मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मेरी मेरी एजुकेशन किस तरीके से मैं बेस्ट डिलीवर करूँ जिससे किसी की जिंदगी बदल जाए, दैट्स ऑल। ये मेरा प्रेजेंट मोमेंट पे थिंकिंग है, और मैं वो दे रहा हूँ जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने प्रैक्टिस करा है। और जो मैं करता हूँ वही मैं बोलता हूँ, क्योंकि उसी में इमोशन आता है। राइट? तो अपनी ना हर दिन को उत्सव की तरह मनाओ। दिवाली या कोई बड़ा त्योहार, या जिस दिन जन्मदिन हुआ उस दिन खुश रहेंगे। जो डिपेंडेंट रहते हैं ना किसी पर्टिकुलर डेट पे, किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे, वो कभी खुश नहीं रह पाते। खुश वो इंसान है जो हर दिन को त्योहार की तरह मनाता है। जैसे हमारी कम्युनिटी में हर दिन एक त्योहार होता है, वी सेलिब्रेट ईच डे। मैं हर दिन सबको विश करता हूँ, हैप्पी थर्सडे, हैप्पी फ्राइडे। दिस इज अ सेलिब्रेशन, दिस इज अ फेस्टिवल। सेलिब्रेट, हैप्पी फ्राइडे बोलो आज अपनी फैमिली को। एक असाइनमेंट अभी इमीडिएट बेसिस पे आफ्टर द सेशन, आज अपनी फैमिली को जरा हक करना, अगर वो सोकर उठे या उठ चुके हैं तो भी, अभी तक नहीं किया तो भी करना। और बोलना हैप्पी फ्राइडे। वो एक दूसरे से परेशान हो जाएंगे, क्या हो गया? बोलो दिस इज अ फेस्टिवल, टुडे इज द फेस्टिवल। आप उठे हो, मैं उठाऊं, आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूँ, कुछ पल और है हमारे पास आपस में बिताने के लिए। दिस इज अ बिग बिग रीजन टू सेलिब्रेट। नंबर 2, आपको गुम नहीं हो जाना पास्ट और फ्यूचर में, जो मैंने बोला अभी। आपको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने का ही ट्राई करते रहना है। उसके लिए छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते रहो। खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, पानी पियो तो सिर्फ पानी पियो। इस्कॉन के फाउंडर का कहना था, बड़ा अच्छा लाइन था, मैं जब पानी पीता हूँ सिर्फ पानी पीता हूँ। अगर आप इस बात को समझ लेंगे ना गहराई से, अभी में जिंदगी है, अभी में, राइट नाउ। पुरानी बातों को आप कर करके, वो एक बड़ा अच्छा कहानी है। एक साधु जी ने एक महिला को रिवर, एक था बीच में, रिवर पार करवाया ऐसे उठाकर। तो उनके साथ जो उनका शिष्य था, उसने बड़ी देर तक, कई किलोमीटर चलने के बाद साधु जी से बोला, साधु जी आपने ये सही करा, एक कन्या को आपने ऐसे पकड़ा और आपने उसको नदी पार करवाया। साधु जी कहते, मैं तो उस कन्या को नदी पार करवा आया उस क्षण में, लेकिन तू अभी तक कई किलोमीटर तक अपने दिमाग में उसको अभी तक पकड़े बैठा है, तू अभी तक उसको नदी पार करवा रहा है। तो सोच के देख, मैं ज्यादा गलत या तू ज्यादा गलत? मैं तो करवाया, मेरे तो उस क्षण में वो खत्म हो गई बात। मैंने इसको, मेरे को लगा उसको मदद चाहिए, मैंने उसको पकड़ा और मैंने नदी पार करवा दी। और वो साधु ब्रह्मचारी टाइप होंगे, तो उनके शिष्य ने ऐसा कुछ क्वेश्चन करा कि ऐसा क्यों किया? कह रहे तू तो दिमाग में अभी तक लेकर चल रहा है। तब उन्होंने लाइफ लाइफ का एक लेसन सिखाया कि इतनी बातों को दिमाग में रखकर नहीं चलना। हो गया वो मोमेंट, चला गया। जैसे बचपन में हम करते थे, एक मोमेंट में हमें लगती थी, रोते थे, अगले मोमेंट हम हंस रहे होते थे, खुश हो रहे होते थे। पर ये धीरे धीरे हमने बड़े होकर क्या करा, हमने बातों को ना अपने अंदर थोड़ा सा ठहराने दिया, बैठने दिया। और उस चीज को लेकर बार बार रोते रहते हैं, बार बार रोते रहते हैं। एक जोक पे बार बार हंसते नहीं है, लेकिन एक चीज पे बार बार रोते रहते हैं। मजा आने लग जाता है हमें अपनी वो दुख बताने में बार बार। मत करा करो, अवॉइड दिस, है ना? अगला प्रिंसिपल,
सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप को जानना है, यही हमारी जर्नी है। फ्रॉम बी टू डी, बर्थ से डेथ के बीच में जो जर्नी चल रही है ना, इसमें और कुछ नहीं करना, बस मेरे को ये जानना है मैं कौन हूँ, हु एम आई। और मैं वो नहीं हूं जो मेरे को लगता है मैं हूं। मैं एग्जैक्टली exactly एक अवेयरनेस, और और एक एक मेरा लाइफ का एक रूल मैंने अभी हाल फिलहाल में अपनाया है कि मैं ऐसे जीऊंगा जिंदगी को जैसे कि मूवी चल रही है और उस पर्दे पे किरदार मेरा जो है वो हीरो वाला है, और मैं खुद को देखूंगा। दृष्टा भाव इसको बोलते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को देखते हो ना, जब आपको लगता है ना ये तो एक मूवी चल रही है, तो देखना वो जो बुरी बुरी बातें हैं कुछ आपकी जिंदगी में, कुछ ऐसी डिफिकल्ट चीजें जो हो जाती है, लेकिन आप उससे ऐसे मस्ती में निकल जाओगे क्योंकि आप तो अभी ऑडियंस हो, आप उसको भोगने वाले नहीं हो। बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम नहीं है, बट मैंने विपासना करा है 10 दिन का कोर्स, उसके बाद भी मैं करता रहा हूँ, उसके बाद आज तक मैं कनेक्टेड हूँ। उसमें एक ही बात बोली है बुद्धा जी ने, ये बुद्धा जी की स्टडी है, जिस वजह से बुद्धा जी, गौतम बुद्धा जी सिद्धार्थ से गौतम बुद्धा बने, और कहते हैं ना जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया। तो ये बुद्धा जी की स्टडी है, जिस वजह उन्होंने एक ही चीज बोली है कि हर क्षण में सिर्फ दृष्टा भाव जो रखेगा वो बेस्ट जिंदगी जिएगा, उसको कोई परेशानी आएगी नहीं। उसको ना बुढ़ापे का डर होगा ना मौत का डर होगा, क्योंकि वो तो देख रहा है ना। एक बार सुकरात का अंतिम क्षण पास में था, तो सारे आसपास के लोग घबराए हुए हैं, पर वो मुस्कुरा रहा है। और आसपास वाले लोग बोल रहे हैं आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? कह रहा है जीवन तो देख ही लिया, इतने टाइम से देख ही रहा हूं, अब मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है, मौत भी देखनी है। वो कह रहे देखनी है, ये क्या मतलब होता है? कह रहा है दृष्टा भाव, दिस इज द ऑब्जर्वेशन फीलिंग। जिस ऑब्जर्वेशन फीलिंग में अगर आप रहोगे तो कोई चीज आपको पर्सनल नहीं लगेगी, कुछ आप पे अटैक नहीं लगेगा। आपको लगेगा बस एक किरदार है, उसके साथ हुआ और आपने ऑडियंस की तरह देखा, उसको एंजॉय किया बस। पेन होगा, वो डेफिनेटली पार्ट है, लेकिन वो आप नहीं हो। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी फोन की टॉर्च लाइट, मैं टॉर्च लाइट को अगर आग पे करूं, तो क्या टॉर्च लाइट जलेगी, जलना शुरू हो जाएगी, बर्न होना शुरू हो जाएगी? नहीं ना। और उसी टॉर्च लाइट को मैं आइस पे डालूं, बर्फ पे डालूं, क्या वो ठंड, उसको ठंड लगने लग जाएगी टॉर्च को? नहीं लगेगी। यू आर द टॉर्च लाइट। आपको वो आग जला नहीं सकती, बर्फ कपकपा नहीं सकती आपको। ठीक है। आपको वो टॉर्च लाइट की तरह ही फील करना है, अवेयरनेस में रहना है, क्योंकि आप अवेयरनेस हो। आपको लगता है वो आप हो। वो टॉर्च लाइट जब पड़ती है उस आग पे, तो आप जलने लग जाते हो। आप बोलते हैं मैं जल रहा हूँ, जल नहीं रहे हो आप तो अवेयरनेस में हो। आप सिर्फ फील कर रहे हो कि वो उस पे पड़ी है। इसका मैंने कहा ना बहुत डीप में अगर जाऊंगा तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, बट इतना समझिए, लिव योर लाइफ लाइक अ ऑब्जर्वर, डोंट लिव योर लाइफ लाइक अ विक्टिम। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें रोल प्ले करता है अपने आसपास। ये अगला प्रिंसिपल है, अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी वाला एनवायरनमेंट रखिए। ऐसे लोग जो लीडर्स हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जो एनर्जी, सपोर्ट, ग्रोथ, हैप्पीनेस के साथ रहते हैं। ऐसे नहीं जो कंप्लेन करते रहते हैं, उसी जगह पे रुके हुए हैं, लाइफ में हमेशा अपनी उन कमियों को देखते रहते हैं जो उनकी जिंदगी में नहीं है, डर में जीते हैं। हमने अपना एनवायरनमेंट ही बदला, तभी बोलते हैं यू बिकम एवरेज ऑफ 5 यू हैंग अराउंड विद। एंड आई एम सो ब्लेस्ड, मुझे कम्युनिटी मिली, यहाँ पे लीडर्स मिले, सिखाने वाले मिले, हाई एनर्जी वाले लोग मिले, सपोर्ट मिला। क्योंकि बाहर तो हर कोई नीचा दिखा रहा है, हर कोई किसी न किसी को नीचे गिरा रहा है, और अपनी ताकत ऐसे दिखाता है दूसरे कमजोर को दबाकर। पर यहाँ पे हमारे लीडर्स हर कमजोर को ताकतवर बनाते हैं, उनकी ताकत ऐसे वो बढ़ा रहे हैं। दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट इन दिस कम्युनिटी, जिस वजह से मैं अट्रैक्ट हुआ इस कम्युनिटी में, और मैं यहीं का होके रह गया लाइफ लॉन्ग। तो ये ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहने का असर है जो आज आप मेरे अंदर देखते हो। मेरे अंदर भी ये कुछ ताकतें आ गई हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी तो ये औकात से बाहर की चीजें जो मेरे अंदर है आज ये मिली है मुझे मेरे लीडर से, मेरे यहाँ के बहुत सारे सीनियर कोचेस से। एंड थैंक्स टू मी, मैं इस एनवायरनमेंट में रहा और यहीं का होके रह गया, ये मैंने डिसीजन ले लिया था। आई एम लकी। और मेरा, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। और मेरा मानना है यहाँ पे जो आ गया, इस कम्युनिटी में आ गया, वो सब लकी है। राइट। तो लक हमारे साथ है, लेकिन उसमें हमारा अपनी सूझबूझ होनी चाहिए और कुछ डिसीजन होने चाहिए जिस वजह से हम अपनी जिंदगी को ऐसे बेहतर बनाएं। वेरी इंपॉर्टेंट उसके लिए, हम जिस गाड़ी में, जिस वाहन में हम ये एक लाइफ की जर्नी में चल रहे हैं ना, वो गाड़ी हमारे बॉडी और माइंड है। वो धीरू भाई अंबानी जी से पूछा किसी ने, आप इतने बड़े घर में रहते हो कैसा लगता है? कहता है मैं किसी घर में नहीं रहता बड़े, मैं यहाँ पे रहता हूँ। आई लिव हेयर एंड एवरी वन लिव्स हेयर। बाकी जो आप जिस लोकेशन को बोलते हो ना, इस लोकेशन का मैं रेजिडेंट हूँ, इस घर, ये घर मेरा है, वो घर तो बाद में आपका होगा, उस जगह पे आप बाद में रहोगे। सबसे पहले यू लिव हेयर।
कितना पीसफुली आप यहाँ पे रहते हो, कितना हेल्दी बॉडी में आप रहते हो। जिस जिस बॉडी को हेल्दी आप बना दोगे ना, माइंड को पॉजिटिव बना दोगे ना, उसके बाद कोई बड़े महंगे ब्रांड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कोई, सॉरी ये मेरा पर्सनल है, मैं किसी तीर्थ स्थान पे जाके शांति नहीं प्राप्त करके आता, मेरे को जाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे यहाँ पे शांति चल रही है। मैं वैसे जाता हूँ, मजा आता है, अच्छा पॉजिटिव और वाइब्स मिलती है, बट मेरे को वहां जाकर पॉजिटिविटी नहीं मिलती। कुछ लोग वहां जाते बार बार रहते हैं क्योंकि वहां जाते तो अच्छा लगता है। अरे, इसी को इतना अच्छा बना लो कि यही तीर्थ स्थान आपके साथ चले, यहीं पर इतना पीस और पॉजिटिविटी हो, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, वहां जाओ तो और एनहेंस होकर आओ बस। मैं और अंजना मैम, मैंने देखा है हम ज्यादा पाठ पूजा में नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ करने वाले लोगों को मैंने ज्यादा डर में देखा है, हम नहीं करते। हम ये ढकोसले, सॉरी, किसी का मैं पर्सनल सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर रहा, हमारे पापा ऐसे बड़े पूजा पाठ में है, लेकिन हमारा पूजा पाठ सिंपल है। अपना ध्यान रखेंगे और हमारे आसपास के लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे कि अपना ध्यान रखो। उनका ध्यान हम नहीं रख सकते, हम तो अपना ही ध्यान रख सकते हैं। हम अपना ध्यान रख के इंस्पायर करते रहेंगे, तुम अपना ध्यान रखो। अभी हम एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, और मैंने मम्मी को उस दिन बोला, मैं कहा देखो, वो हर्बलाइफ शेक नहीं पीती ऊपर वाली, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन मम्मी को देखकर उसने पार्क जाना शुरू कर दिया है, और उसका वेट लॉस होना शुरू हो गया है, और उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। मैं कहा कितना मजेदार बात है, बिना शेक के भी। क्योंकि अब पारुल ने बोला शायद उसका पति उसको ताने मारता होगा रात को, अंजना को देख कितनी सुंदर है, देख कितनी बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहनती है, देख बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स में घूमती है, 50 51 साल की, 28 साल के बच्चे की माँ। तो हमने क्या किया, हमने तो अपना ध्यान रखा। अब आसपास के लोग उससे इंस्पायर होकर कुछ अपने हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं है, खूबसूरत बात कोई नहीं है। तो बॉडी के लिए अच्छा खाते रहना, अपनी नींद को पूरा रखना, डेली मूवमेंट रखना, और मेडिटेट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और सबसे बड़ी चीज जो आज आपको त्यागने के लिए बोल रहा हूँ, बंद करने के लिए बोल रहा हूँ, कंपैरिजन मत कीजिए। आप खूबसूरत हैं, आप बेहतरीन हैं, भगवान का नायाब, आप एक ऐसा तोहफा है दिया हुआ इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को, जो भगवान ने दूसरा नहीं बनाया। आप यूनिक है, मान लीजिए, आप यूनिक है। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, तो मेरे को, मैं चैलेंज करता हूँ, अपना थंब प्रिंट ब्रह्मांड में किसी और के साथ मैच करके दिखा दो। आपके कुछ पर्सनल फीचर्स, आईज के, कहते हैं ना वो आईज का वो लॉक होता है, मतलब कहते हैं चेहरा मिल सकता है, बट उस इंसान की थंबप्रिंट, उस इंसान का आई का रेटिना, वो सब मैच नहीं होगा। यू आर यूनिक। तो हमेशा ना अपनी रिस्पेक्ट करो, किसी से कंपेयर करके अपने आप को नीचा मत फील करवाओ। आज जो है उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी है। फिश कैन स्विम, मंकी कैन क्लाइंब। भगवान ने हर किसी को अपनी काबिलियत दी है, ताकतें दी है, लेकिन आपकी ताकत आपको पहचाननी है, उसके लिए कंपैरिजन नहीं करना। दूसरे का कुछ अच्छा देखकर इंस्पायर हो सकते हो आप, लेकिन अपने आप को नीचा मत दिखाओ। और आज सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क कर रखा है सोशल मीडिया ने, क्योंकि हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है। हर हर हस्बैंड दिखा रहा है कि वो अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है, चाहे अंदर ही अंदर कुत्ता बिल्ली बनाओ, चाहे अंदर ही अंदर डिवोर्स तक बात आई हो। आप अपने हस्बैंड को गालियां देते हो ये बोलकर कि देखो फलाना अपनी वाइफ को कहाँ लेकर गया, पेरिस लेकर गया है। अरे पेरिस में बात तक नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, पता है आपको, बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। आप सोशल मीडिया पे सबकी परफेक्ट लाइफ देख रहे हो, जो कि आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कमियां कितनी है। नहीं है बॉस, जो भगवान ने आपको दिया खूबसूरत दिया, बेहतरीन दिया, और आप बेहतरीन हो। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी। सूरज और चांद दोनों चमकते हैं अपने समय पे, जब उनका समय आता है, चमकते दोनों है, बिल्कुल वैसे ही हर इंसान खूबसूरत है। हर रंग, हर हर ब्रह्मांड में जो भगवान ने बनाया है, उसका अपना महत्व है। अपना महत्व पहचानो, अपने आप पर फोकस करके, किसी और को देख कर नहीं। और अपने फियर्स को जितना हो सके, अपने आप को फियरलेस करो। मैं क्या करता हूँ पर्सनली फियरलेस होने के लिए, मैं सबसे पहले तो फियर को फेस करता हूँ। वैसे फियर का फुल फॉर्म ही मैंने सीख लिया था बहुत जल्दी। फेस एवरीथिंग एंड राइज, FEAR, फेस एवरीथिंग एंड राइज। मुझे पहले तो देखना है कि वो जो चीज मुझे डरा रही है, वो है भी, इसकी औकात भी है मेरे को डरा सके, राइट। और आप मेजोरिटी टाइम जब देखोगे ना अपने फियर को आमना सामना होकर, अपने फियर को, अपने डर को आंखों में आंखें डालकर, आपका फियर छोटा होने लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है, बचपन में उड़ता हुआ पर्दा दिखता था तो हम कहते थे ना, अरे भूत होगा भूत होगा। पर जब गुस्से में आके चले जाते थे ना, ऐसे देखते थे कौन है, देख लेते हैं, कोई भी नहीं होता, वो हवा का झोंका होता है, और आपका डर गायब हो जाता है।
लेकिन रात भर वो हवा का झोंका आपको डराता रहता है जब तक आप दुबक कर बेड पे बैठते हो। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही हो। एक्शन लो, निकलो बाहर, निकलो उस ओवर थिंकिंग के पैरालिसिस से निकलो और बोलो करके देखते हैं क्या हो जाएगा। राइट। तो ऐसे करने से फियर गायब हो जाता है, बेकार के फियर। बड़े सारे लोग आज बहुत कुछ कर ही नहीं पा रहे, शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। हमारी कम्युनिटी में शुरुआत करने से पहले भी बहुत सारे लोगों को फियर होता है। सबसे बड़ा फियर, फियर ऑफ लूजिंग मनी। जबकि उनको पता नहीं यहाँ पर आने से पैसा जाता नहीं है, पैसा कमाया जाता है। यहाँ पर आने से उनकी हेल्थ का कोई मोल नहीं है जिसका वो उनको मिल जाती है। उसके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, काम में फोकस बढ़ जाता है। अपने अपने किसी जो भी प्रोफेशन में वो होते हैं उसमें उनका वैल्यू बढ़ जाता है। लोग कहते हैं यार अब आपकी बातें डिफरेंट है, अब आपका एक्शन डिफरेंट है, वी ट्रस्ट यू, यू हैव कॉन्फिडेंस इन यू योर सेल्फ। ये सब मिलता है हमारी कम्युनिटी में। ये सारा पर्सनल डेवलपमेंट, ये अभी हम जो दे रहे हैं एक्स्ट्रा सर्विस है। आप आए थे यहाँ पे सिर्फ शेक पीने, लेकिन हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमें मिली है ये सब। दिस इज ऑल वट वी हैव गॉट एंड वी आर ट्रांसफरिंग दिस। इसका कोई मोल है बाय द वे? आपको पता नहीं है कितने बढ़िया स्पीकर से आप एक सेशन ले रहे हो, लाखों रुपए चार्ज करता हूं मैं इसके लिए। आप हल्के में ले रहे हो। 20,000 लोगों के सामने मेरे को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है टू शेयर ऑल दिस। आपको ऐसे मिल जाता है बैठे बैठे। हम इंसानों की फितरत है, हमें जो ऐसे मिल जाता है ना उसकी कदर भी नहीं करते। लेकिन मस्ती कर रहा हूँ, मुझे पता है आपको कदर है ना? तो डोंट डोंट डी वैल्यू एनीथिंग एंड योर सेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट। और फियर से डरोगे तो फियर और हावी होगा। फियर को फेस करोगे तो सारे फियर खत्म होते जाएंगे, क्योंकि 99% चीजें वो होती ही नहीं है जो आपको डराती है। और 1% जो होती होनी होती है वो आपको पता भी नहीं चलता कब हो जाएंगी। तो उसके लिए तो वैसे ही मत घबराओ, जिंदगी है अनुभव देकर जाएगी, है ना? और पावर ऑफ साइलेंस एंड मेडिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने साथ सुबह के स्टार्टिंग टाइम में अगर हो सकता है तो मैं तो ये पर्सनली करता हूँ, सुबह 10-15 मिनट तो मैं आई जस्ट सिट साइलेंटली। एंड जो साइलेंस में ताकत है ना, जो पावर है ना साइलेंस में, मैंने किसी भी चीज में इतनी ताकत नहीं देखी। और वो सही बात है। जो साइलेंस एम्ब्रेस कर लेता है ना, जो शांत में बैठ जाता है। और असलियत में देखना, जब भी आप कभी गुस्से में होगे, रेज ऑफ एंगर में होगे, आप ना उस टाइम पे ज्यादा अच्छे सॉल्यूशंस ले नहीं पाते। लाइफ में ज्यादातर सॉल्यूशन आपके पास तब आए होंगे जब आप शांत बैठे होगे। जब एक इस पे कहानी याद आती है, शॉर्ट में बताया तो, एक पिता की घड़ी गुम जाती है। सारे बच्चे, 3-4 बच्चे होते हैं, सारे बच्चों को वो प्रस्ताव रखते हैं जिस बच्चे ने मेरी घड़ी ढूंढी उसको मैं सबसे बढ़िया रिवॉर्ड दूंगा। सारे बच्चे पूरा घर तहस नहस कर देते घड़ी ढूंढने के लिए, लेकिन ढूंढ नहीं पाते। पिता को पता होता है एक कमरे में घूमिए, वो कमरा पता है पिता को। एक बच्चा दिमाग लगाता है, कहता है सब चले जाओ, मैं घड़ी ढूंढूंगा, लेकिन मुझे सब बाहर चाहिए कमरे से। और वो अंधेरा कर देता है उस रूम में। और 10 मिनट बाद वो पापा की घड़ी लाकर पापा को पकड़ाता है। पापा हैरान कि अरे अभी तो तहस नहस कर दिया, पूरी अलमारियां उलट दी, पूरा घर तहस नहस कर दिया, तब नहीं मिली, इसको कैसे मिल गई? कह रहे बस मैंने एक चीज करी, मैं शांत होकर बैठा और मैंने कहा घड़ी है इसी रूम में है तो टिक टिक की आवाज होगी। और जब मैं साइलेंस में बैठा तो टिक टिक की आवाज आई और मेरे को पता चला घड़ी कहाँ पर है। बिल्कुल वैसा ही आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस आते हैं। शांति से बैठना सीखो, सुनोगे भगवान आपको बड़े सारे ऐसे सॉल्यूशन देगा जब आप शांत बैठोगे। राइट। दिस इज पावर ऑफ साइलेंस। लिव विद लव, काइंडनेस एंड सिंप्लिसिटी, पावरफुल थिंग्स। ये तीनों चीजें बहुत पावरफुल है। एक एक दूसरे के लिए हम इस दुनिया में आए हैं सिर्फ अपने लिए नहीं करने, बहुत सारे लोगों को कुछ बांटने भी। पर पहले खुद भरने, अपने अंदर खुद को लव करोगे तो लव दे पाओगे। खुद के लिए काइंडनेस फील करोगे। अपने आप को भी बहुत टाइम से आप कुछ कुछ बोलते जा रहे हो, कुछ गलतियां अगर आपसे हुई हैं, बी बी जेंटल विद योर सेल्फ। कोई बात नहीं, गलतियां करी है आपने, नो प्रॉब्लम। अगर उंगली मार साधु बन सकता है तो उसकी जीवन वहीं से सुधरना था। जब उसको एक महान आत्मा ने बताया नहीं तू अच्छा इंसान है, एट कोर वी ऑल आर गुड। हम बहुत अच्छे इंसान है, हमारे अंदर वो इनोसेंस है, हमारे अंदर वो बच्चा है। बस हम उसको एम्ब्रेस नहीं कर रहे। जितना हो सकता है अपनी लाइफ को सिंपल करो, कॉम्प्लेक्स चीजों में मत जाओ। हर चीज में, छोटी से छोटी चीज में एंजॉय करो। जब गाना बजे डांस करो, जब मौका मिले खुल के हंसो, बिना परवाह करे लोग कैसे देखेंगे कैसे सोचेंगे, फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी खराब हो गई उन लोगों की जिन लोगों ने 4 लोगों का सोचा है, और जिंदगी बन गई उन लोगों की जिन्होंने परवाह नहीं करी किसी की। आप कौन से वाले बनना चाहते हो? लव एंड काइंडनेस रिलेशनशिप को लेकर चलो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब मदद करने का मौका मिले ना, मदद कर दो। पता है क्यों? क्योंकि जब आप मदद करते हो ना, तो आपको वैल्यू फील होता है कि आप वैल्यूएबल हो, आप कुछ देने लायक हो। और जिस इंसान को लगता है ना मैं वैल्यूएबल हूँ, वो इंसान बढ़ता चला जाता है जिंदगी में, वो रुकता नहीं है।
तो जितना हो सकता है मदद करो। हमारी कम्युनिटी आपको मौका देती है मदद करने का। रोज किसी को क्लब लाकर मदद कर सकते हो, और नहीं तो किसी उदास को मुस्कुराहट देकर मदद कर सकते हो। पीछे मैं एक गुरुद्वारे में था, तो एक बहुत बूढ़ी बुजुर्ग आंटी को मैंने, एक व्यक्ति बैठा हुआ था चेयर पे, मैंने उसकी चेयर खाली करवाई, और आंटी जी को मैंने चेयर दी। जबकि मैं नहीं बैठा था उस चेयर पे, कोई और बैठा था, बट मैंने वो किया, करने वाला मैं था। और वो व्यक्ति जो चेयर पे बैठा था उसने नहीं ये चीज देखी, मैंने ये चीज देखी, तो मैंने बोला, उसको रिक्वेस्ट करा, तो वो उठ भी गया। और आंटी जी जब बैठी तो इतने प्यारा जेस्चर दिया उन्होंने, ऐसे हाथ रख कर बोला, भगवान तुम्हें खुश रखे। और जब ये मिलता है ना जेस्चर, जब ये फीलिंग आती है ना आपके अंदर, ये कई लाखों करोड़ों रुपए से भी ऊपर की चीज है, जब आपको मिलेगी अपने लिए फीलिंग कि आप वैल्यूएबल हो और आप कुछ कर रहे हो दुनिया के लिए। कुछ भी छोटे से छोटे जेस्चर कर सकते हो हर दिन। कोशिश करो कोई एक ऐसा काम जरूर करना है जिसमें दूसरों की मदद हो पाए। देखना आपकी लाइफ आप बेस्ट तरीके से जीने वाले हो, खुलकर जीने वाले हो। विद दीज वर्ड्स आई क्लोज माई सेशन, एंड अब खड़े हो जाते हैं। मौका मिला है डांस करने का वापस। जो खड़ा होगा उसकी लाइफ बेस्ट वो जीने वाला है। और नहीं आता डांस तो क्या हो गया, मैंने कहा ना, परवाह नहीं करो, क्लैपिंग कर दो, कुछ हल्का फुल्का मटक लो, झूम लो, मजा आएगा। खड़े हो जाओ एवरीवन, स्टैंड अप। और बैक एंड टीम रेडी रहो मस्त गाने के साथ। इपड़ी पोड़े गाना है तो इपड़ी पोड़े लगा दो आज। बढ़िया इपड़ी पोड़े करेंगे सारे। हमारे अभी एक सीनियर लीडर ने इपड़ी पोड़े पे क्या मस्त डांस किया है, मजा आ गया। बैक एंड टीम है हमारे पास, आ रहे आ रहे। But if you really wanna party, throw your hands up and twist them around to the bhangra, everybody. Come on and do the bhangra, everybody. Like that, like that. Everybody. Shamina and along the dance together. Today, the big fighting song, I'm the crazy, keep the puppet today, the big fighting song. I'm the crazy, keep the puppet today, the big fighting song.